बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने कल एक पैगाम दिया जिसमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने का उन्होंने रोड मैप तजवीज़ किया है। एक ऐसा वक्त जब इमरान खान और फ़ौज के दरमियान राब्तों की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो शहर इक़्तिदार में होने वाली डेवलपमेंट से आपको क्या लगता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही? देखिए, इसके बारे में तो हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का रिसेंट पास्ट में या डिस्टेंट पास्ट में, यानी माजी करीब और माजी बईद में, हमें अंदाज़ा है कि सरफेस के ऊपर डेवलपमेंट्स कुछ हो रही होती हैं, पस पर्दा कुछ और हो रही होती हैं। अब दावे ये भी चल रहे हैं, कोई ब्रिगेडियर का कह रहा है, कोई कर्नल का कह रहा है, कोई जर्नल का कह रहा है, वट लेकिन आप इस वक्त वो डेवलपमेंट्स देखें जो हमारे सामने पर्दे स्क्रीन पर मौजूद हैं। पर्दे के पीछे वाली डेवलपमेंट्स को ज़रा साइड पर रख के कुछ ऐसी पुरस्रार एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में। कुछ पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ पर हैं, यानी पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने, जहाँ पर जितने भी MNAs हैं उनको रिहाइश अलॉट की जाती है जी। पार्लियामेंट लॉजेस उसको कहा जाता है। वहाँ के जो मुकीम हैं उधर कुछ इस किस्म की सरगर्मियाँ चल रही हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अभी बहुत ज़्यादा गेम फंसी हुई है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, 7 लोगों से मेरी बात हुई है, 7 MNAs से मेरी बात हुई है। अच्छा। उनमें से 3 के साथ ऑन द रिकॉर्ड हुई है, उनका मैं नाम बता सकता हूँ। इस वक्त चल क्या रहा है शहर इक़्तिदार में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या क्या चल रहा है, बल्कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले देख लें कि इमरान खान ने जो बयान दिया, जो कल उनके ट्विटर के ऊपर जारी किया गया, वो उसमें कोई रोड मैप है भी या नहीं है। सही। इमरान खान का पैगाम मैं पहले ज़रा बता देता हूँ। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम, ये मैं एज़ इट इज़ पढ़ रहा हूँ जी। 30 जुलाई 2024। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। फॉर्म 47 के सहारे आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फ़ौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है, जो कामयाब नहीं होने देंगे। बिगाड़ के सबब बनने वाले इक़दामात और अशख़ास पर तनकीद की। माजी में भी चंद अशख़ास के बंद कमरों के फ़ैसलों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक़ था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। अगर आप इन गलतियों पर आंखें और तनकीद बंद कर देंगे तो ये मुल्क से बिलबूम और फ़ौज से बिलखुसूस जुल्म होगा। कोई भी फ़र्द या कोई भी फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता। हमने कभी भी इदारे को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है, और ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। आगे इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 कठपुतली माफिया से कोई बातचीत होगी ना मुज़ाकरात। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और नतीजतन मुआशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मोहसिन नकवी इसकी सबसे बदतरीन मिसाल है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। उसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये ज़िल्ले शाह की मौत के ज़िम्मेदार हैं। ये बैरून मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा। बाहर ममालिक में तशद्दुद से नफ़रत की जाती है। मरीम नवाज़ ने IG पंजाब को इसीलिए रखा हुआ है कि उसने PTI पर जुल्म किया है। यही वजह है कि हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असली फ़ैसला साज फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है कि हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा असीरान की रिहाई और झूठे मुकदमात का ख़ात्मा है। तीसरा मरहला साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन का इनकाद है, जिसके बग़ैर मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल और महंगाई के तूफ़ान ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आया है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होशरुबा इजाफे पर जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करता हूँ। मेरी पार्टी क़यादत और कारकुनों को हिदायत हैं कि वो जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करें। जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। हमारे 25 करोड़ वर्कर्स और उनके 25 वर्कर्स और उनके अहले खाना अब तक गायब हैं। इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को घर से गिरफ़्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए
निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत करता हूँ। हमें होश के नाखुन लेने चाहिए और अवाम में बढ़ती हुई नफ़रत और एहसास महरूमी का सद्देबाब करना चाहिए। मैंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है। उनका तासुब किसी से ढका छुपा नहीं। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया तो आमिर फ़ारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया। मेरे और बुशरा बीबी के सारे केसेस की समाअत आमिर फ़ारूक ही करते हैं। वो मुझे टेरियान केस में फंसाना चाहते थे। जब मैंने उन पर अदम एतमाद का वाज़े इजहार किया तो उन्हें उसूली तौर पर मेरी पार्टी और मेरी अहलिया के तमाम केसेस से अलहदा हो जाना चाहिए। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं और जूते के सहारे लटक रही हैं, जिस पर 9 मई का टैग लगा है। इसलिए ये मुल्क में इंतशार और तफरीक पैदा करके अपनी जाली इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। 27 साल जद्दोजहद में या 28 साल जद्दोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाही CCTV फुटेज में छुपी है। अगर 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। खौफज़दा जाली सरकार तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए हर जमहूरी हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। सारी जमातें जलसे कर रही हैं, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं है। 5 अगस्त को एक बड़ा जलसा सवाबी में कर रहे हैं, अगला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। आवाम तैयारी करे। #कौम और खान एक साथ, #अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। सबसे पहला सवाल, क्या इसमें कोई रोड मैप मौजूद है? इसमें रोड मैप नहीं है। देखिए ये है जिसे कहते हैं कि मुज़ाकरात से पहले का माहौल। सही। और मुज़ाकरात से पहले अगर आप अखाड़ा तैयार कर रहे हैं, मेज़ सजा रहे हैं मुज़ाकरात की, इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, ये बात इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो इससे पहले ना की हो। मुज़ाकरात की यही 3 शराइत वाला जिक्र ज़रा ज़्यादा है। नहीं, वो मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी का जिक्र, फॉर्म 47 वालों, उन्होंने गालिबन देखें वजूहात बताई हैं कि किस बुनियाद पर, यानी एक तनकीद है ना कि आप नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, या आप MQM के साथ क्यों नहीं बैठते। तो बेसिकली इसमें बुनियादी तौर पर उसका जवाब है कि ये तो चोरी करने वाले हैं, ये तो वो हैं जो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, ये माफिया है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन शराइत वही रखी हैं जो पहले रखी थी। 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ वही है जो पहले था। अपनी बेगुनाही, जो लोग मुलव्वस हैं, अगर हमारा कोई बंदा मुलव्वस है उनको सज़ा दी जाए, तो इसमें नई बात तो कोई नहीं है। लेकिन अब ये आप देखें कि इस वक्त डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं। एक तो बहुत सारे लोग इसको लिंक कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो इंटरनेट डाउन है, कि फायरवॉल की टेस्टिंग चल रही है। फाइबर वॉल हमें फायरवॉल बताया गया, लेकिन असल में सरकार कहती है फाइबर वॉल की जो है ना वो टेस्टिंग चल रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं। और इंटरनेट के हवाले से यानी आप बैंकिंग सिस्टम बंद है, हर चीज़ जनाब बंद चल रही है। ये कुछ ख़बरें हैं, ये ख़बरें देखें आप कि आज़ाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी से मंजूर। जी ठीक है, ये हुकूमत कर रही है, लिहाजा इसको आप दूसरी तरफ नहीं डाल सकते। उन्होंने तो अपने सारे काम करने हैं। 39 लोगों का 39 लोगों का मामला, 41 का ग्रुप 39 का ग्रुप, उसको काम 39 वाले बख्शे गए हैं, 41 वाले के नहीं, यही तो अच्छा। आपको नहीं पता। हाँ। मामला सिर्फ 41 वालों का नहीं है। सही। इस वक्त तो सूरत हाल कुछ और चल रही है। 2 ग्रुप्स में 2 किस्म के एफर्ट्स हो रहे हैं। जी। ये आपने देख लिया, ये तो आ गया बिल के जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट की सूरत हाल आपके सामने है। रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। TTP के साथ लिंक्स, क्लाशनकोफ, डेटोनेटर्स और जनाब ये सारी चीज़ें में डाल के लेके जा रहे होंगे। मोमी लिफाफा ब्लू कलर का, हाँ नीले रंग का, रंग भी तब्दील नहीं होता। ये सारी चीज़ चल रही है। अब ये खबर है, गुजरात, नामालूम अफराद का एंटी करप्शन टीम पर हमला। PTI MN इम्तियाज़ चौधरी को लेकर फरार। एंटी करप्शन वालों से PTI के MN को उठा लिया। अब जो है वो PTI के MN को उठाया है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। ये ज़ाहिर है कि इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, बट ये कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मुराद रास नाम आ जाता है, दायरे बनते हैं, कॉल्स दिखाई जाती हैं, सब कुछ। इधर वो अपनी सियासी किबले को तब्दील करते हैं, जादुई कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ, और इधर वर्क से इधर सब कुछ गायब हो जाता है। ये इम्तियाज़ चौधरी को एंटी करप्शन वाले ले जा रहे थे। मान लेते हैं, मैं इनके ज़ाती केस को नहीं जानता,
भाई 50 करोड़ लिया होगा, जी, है 1 अरब रुपए की करप्शन की होगी। मसला यहाँ पे ये है कि इस बंदे ने 1 अरब की करप्शन की है या 50 करोड़ की करप्शन की है, वेट किया गया, फिर उसको इमरान खान से सियासी राहें जुदा करने की सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्टेट का नुकसान। ये कौमी क्या असम्बली हुआ का कि नुकसान। कौमी असम्बली के स्पीकर की कुर्सी के सामने एक लकीर मारे, लकीर के उस तरफ बैठे हुए सारे धुल गए, पवित्र हो गए, लकीर के उस तरफ बैठे हुए सारे करप्ट हो गए। यानी कि आपके यहाँ करप्शन करना जुर्म नहीं ठहरा अगर किसी ने किया। करप्शन की साइड किस पर है वो जुर्म। कि आप करप्शन करने के बाद हमारे साथ हैं तो आपके लिए माफ़ी है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो केसेस हैं। ये सूरत हाल चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखें जो पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद है, मेरी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब से बात हुई, मेरी अवैस हैदर जखड़ से बात हुई, मेरी निसार जट साहब से बात हुई, मेरी शेख वकास अकरम से बात हुई, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। सही, गायब हैं, रुपोश हो चुका, क्यों, क्या चल रहा है इस वक्त? पैटर्न एक ही है। देखें इस वक्त, अच्छा मैंने पूछा, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का केस उठा लें, पेस्को, फेस्को, मैपको, कोई इदारा यानी कि कोई बिजली वाला महकमा, कोई PTCL का महकमा, कोई एंटी करप्शन उठा के जनाब साहब 7 मुहर्रम को इतवार बनता था, रात के 10-11 बजे शेख वकास अकरम साहब कहते हैं DC ऑफिस जंग खुला हुआ था। अच्छा, इतवार 7 मुहर्रम, झंग जैसी सेंसिटिव एरिया सेक्टेरियन एतबार से, जहाँ पर इंतज़ामिया को, पुलिस को, सिविल इंतज़ामिया को हर सूरत में अपनी तमाम तर तवानाई अमन आमा की सूरत हाल पर रखनी चाहिए। उस वक्त मुबैना तौर पर DC ऑफिस खुला हुआ है, खाते खोले जा रहे हैं, केड़ा पर्चा बनाइए, ठीक है। शेख साहब इज़ नॉट इन पार्लियामेंट लॉजेस, जी, सनाउल्लाह मस्ती खेल पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं है, अवैस हैदर जखड़ मुल्क से बाहर है, सही, निसार जट साहब कल एक हामिद मीर के साथ प्रोग्राम करके लाहौर जा चुके हैं, इम्तियाज़ साहब का मैं बता चुका। अब मसला ये है, इसमें सबसे ख़तरनाक पहलू क्या है? जी, देखिए पाकिस्तान एक वफाक इकाइयाँ हैं इसकी। पंजाब के MNA अगर ख़ुद को पंजाब के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में महफूज तसव्वुर करते हैं, कोई KP चला जाता है, आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये किया जा रहा है, ये इस वक्त हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, हाँ जी, मैं ज़ाहिर है कि जिन लोगों के मैं नाम नहीं बताए, जिन लोगों के मैंने नाम बता दिए, इन्हीं में से कुछ कहानी है। एक के बहनोई को उठाया हुआ है, एक कहता है कि मेरे फैमिली के फ़लाँ बंदे के पेट्रोल पंप सील किए हुए, फ़लाँ की फैक्ट्री सील की हुई है, किसी का टैंकर पकड़ा हुआ है, और लोग तो इससे बेरोज़गार हो रहे हैं, सो हो रहे हैं। मांगते क्या हैं? जी, मांगते हैं ऑडियो ऐसे कर दें कि हम लीक कर दें, फिर कन्वर्सेशन करें, वो रिकॉर्ड होगी और फिर उसे लीक किया जाए। हम स्क्रिप्ट देंगे, तुमने एक्टिंग करनी है, ये नहीं, डायलॉग कोई भी गुफ्तगू, अच्छा वीडियो बयान दे दें, ये कर दें, तो ये अभी सूरत हाल ये समझ लेना कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं या सिर्फ को बर्फ़ पिघल गई है। जो जितने भी वाक़यात आपको पर्दा स्क्रीन पर नज़र आते हैं, वो नफ़ी करते हैं, और लगता बज़ाहिर ये है कि जैसे टाइम गेन किया जा रहा है कि बातचीत भी हो जाए। अब नून लीग भी बताती है ना कि हमारी तो 2019 में बातचीत हो रही थी, हमें हुकूमत ऑफ़र की जा रही थी, अब वो भी क्या टाइम गेन करने के लिए, ये सारे मामलात हैं। लेकिन जो पुरस्रार सरगर्मियाँ हैं इस वक्त, PTI के MNAs जिन्होंने भूख हड़ताली कैंप में बैठना था, आपको वहाँ पर चंद इक्का दुक्का ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जिनको सेफ़ कंसिडर किया जा रहा है। बाकी लोग ऑन द रन है, कोई कहता है मेरे से वीडियो बयान मांगा जा रहा है, कोई कहता है मेरे से ऑडियो मांगी जा रही है। जो इलेक्शन से पहले सिलसिला था वो दोबारा शुरू। हाँ, कोई पार्टी वाबस्तगी जो है, ये जब तक एक्चुअलाइज़ नहीं होता, ये एक्चुअलाइज़ हो जाए तो इसको कोड ऑफ लॉ में
चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इसका इतलाक नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, कानूनी राय इसके ऊपर ये मौजूद है कि माजी से इसका इतलाक नहीं हो सकता कि ये जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है उसको अंडू कर दिया जाए। वो जब ये राय मौजूद है कि वो नहीं हो सकता, तो वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं वो ये बताती हैं कि गेम अभी फंसी हुई है, बड़े बुरे तरीके से फंसी हुई है, और ये कोई हलवा नहीं है। ऐसे नहीं है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। पीटीआई के एमएनएज़, ये भी मैं आपको साथ बता रहा हूँ, ये ऑन द रन क्यों है जी। अगरचे कुछ लोगों की इतला ये है कि मैनेज हो गए हैं कुछ लोग। अच्छा, हामिद मीर साहब ने कहा कि मैनेज करने वाले भी कोई इदारा एजेंसियां नहीं हैं, किसी सियासतदान ने मैनेज की है। सही। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है सिर्फ उसकी बुनियाद पे, मैं बाकियों की बात तो नहीं कर सकता। उनमें से हर शख्स ये समझता है कि इमरान खान को छोड़ना उनकी नहीं, उनके आने वाली पुश्तों और नस्लों की भी सियासी मौत होगी। सही। लिहाजा वो हम ये देख चुके, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये तो लगता है कि अभी हो जाएगा। खान साहब का मामला जो है कितना अरसा चलेगा, बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं है कि इमरान खान को शिकस्त हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर इस वक्त में इफ़ एट ऑल हम अपनी साइड्स स्विच कर भी लें तो हमारे लिए सर्वाइवल पॉलिटिकली इसके बाद अपने हलके में मुमकिन होगा, और हम अपने हलके में भी नहीं जा सकते। सही। लिहाजा कोई भी बंदा ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक और ये सारी बातें। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।